आजादियों की हर एक जद में है, क्योंकि कुर्बानियां उनके मकसद में है। उन जवानों का कर्ज चुकाएंगे कब, जो हमारी हिफाजत के लिए सरहद पे है। जी हाँ, हमारे देश की आन बान और शान ऐसे तिरंगे की हिफाजत कर रहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमारा शत शत सलाम। आज के इस प्रजासत्ताक पर्व को पूरा देश मना रहा है और न्यूज़ 18 इस मौके पर पहुंचा है गुजरात की सरहद पर उन वीर सपूतों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। और इस महापर्व के सेलिब्रेशन में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। राजू जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। गुजरात बॉर्डर, क्या बात है। आज पूरा हिंदुस्तान 26 जनवरी मना रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे पावन अवसर पर मुझे जवानों के बीच आने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 का, और वो भी बीएसएफ के जवान। ये वो बीएसएफ है जिसने 1971 में पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। ये वही बीएसएफ है जो हिंदुस्तान की 6,500 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया पे पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे शान के साथ पूरी तैयारी से खड़े हैं, दुश्मन की ओर निशाना साधे हुए। इन्हीं जवानों की वजह से हम सब भारतीय सुरक्षित हैं और चैन की नींद सोते हैं। ये बॉर्डर पे ये जवान 24/7 अलर्ट रहते हैं, खड़े रहते हैं, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। 24 घंटे और 365 दिन हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आज वक्त है इनको सैल्यूट करने का, इनको थैंक यू करने का, और आज की इस खुशी के दिन पे हम अपने जवानों को हंसाएंगे, इनके परिवार को हंसाएंगे। चलो मिलते हैं। चलो। ओहो, और अब हम आ पहुंचे हैं नडेश्वरी माता के दरबार में। ये मंदिर है, इनकी बहुत मान्यता है। हाँ, इनके ही आशीर्वाद से बीएसएफ के जवान जो हैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली कि हर जगह जाने को मिल रहा है। और आज 26 जनवरी के इस पावन दिन पे हमारी मुलाकात सोल्जर से हो रही है, बीएसएफ के जवानों से हो रही है ना? कितनी अच्छी बात। बिल्कुल अच्छी बात। और एक खास बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि नाडेश्वरी देवी का जो मंदिर है, इसी के नाम से नड़ाबेट नाम पड़ा है और इसी के नाम से बॉर्डर जानी जाती है। ओह, वेरी गुड। और हाँ, एक बात और, यहाँ जो पुजारी हैं वो पूजा पाठ तो करते हैं, ठीक है, प्रसाद भी देते हैं, आरती भी करते हैं, सब है, लेकिन एक राज की बात है। क्या? ये नॉर्मल पुजारी नहीं है, ये बीएसएफ के एक सोल्जर है, बाकायदा ट्रेंड ऑफिशियल। तो जरूरत पड़े तो पुजारी साहब बंदूक भी चला सकते हैं, दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा सकते हैं। और मुलाकात करते हैं, मतलब ऑल इन वन। चलो आशीर्वाद लेते हैं। प्रगट पूजा तारा देवळे दलना दुखड़ा जा। ओ नडेश्वरी माँ राखोनी चरणोनी माँ, तारा देवळे दलना दुखड़ा जा। चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। वाहन तैयार है। अरे वाहन नहीं है ये, वाहन नहीं, वाहन तो तुम्हारे अहमदाबाद, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर में है। ये ऑफिसर्स हैं, बीएसएफ के जवान है ये। हाँ, सैल्यूट करो, सैल्यूट करो।
करो तो सलूट। पता है जब भारत पाकिस्तान लड़ाई होती है या कोई दुश्मन हमारी तरफ आक्रमण करता है, ये सेना का पूरा साथ देते हैं। सेना इनकी मदद लेती है। इतने काम के हैं, इनको तुम कैमल कह रही हो, ये ऊंट नहीं भाई। हाँ, ये तो सेना के साथी हैं, ऑफिसर, जिसका नाम है बाजी और उसका नाम है कुरिया। यानी मैं बाजी और तुम कुरिया। ये देखो, इसको देखो, केमल केमल बोल रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। इसकी शक्ल देखो, कितना मासूम लग रहा है। हाँ? बिल्कुल घमंड नहीं है। इनको देख के लगता है इंसान को कभी प्राउड ही नहीं होना चाहिए। पता है इनके ऊपर कौन बैठ चुका है? इनके ऊपर किसने सवारी की है? अरे 26 जनवरी को दिल्ली में जो परेड होती है ना, तो इनके ऊपर अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा बैठ चुका है। और अब हम बैठेंगे। और हम लोग बैठेंगे क्योंकि बराक ओबामा जा चुके हैं। सही है। तो अभी इसकी पीठ खाली है। सलूट करते, सलूट सलूट करो, सलूट करो, सलूट करो। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। वो देखो, वो देखो, वहां से पाकिस्तान शुरू होता है। वो जो बॉर्डर दिख रहा है ना, वो बेट जो दिख रहा है ना, हाँ, वो वहां से पाकिस्तान। हाँ, ये अपना इंडिया। हाँ, ये अपना इंडिया, ये अपना इंडिया, ये अपना इंडिया, ये अपना इंडिया, आई लव माई इंडिया। ओके, तो ये है गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ हमारी बीएसएफ बड़ी शान के साथ खड़ी है और भारतीयों की रक्षा कर रही है। अच्छा सर, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे और इतनी हमें ठंडी लग रही है, और आप कैसे यहाँ पे खड़े रहते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो आपको तो बड़ी परेशानी होती होगी। जी राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपका 142वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से इस भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपका स्वागत करता हूँ। सर ये बताइए कि आप ये बॉर्डर की रक्षा तो करते ही हैं, बाहर के दुश्मनों से बचाते हैं, और इंडिया में जो कई बार परेशानी होती है, तकलीफ हो जाती है, जो पुलिस के बस में नहीं रहता, तो वहाँ भी बीएसएफ का बहुत यूज़ होता है। बीएसएफ के रोल एंड टास्क में ये बताया गया है कि नॉर्मल बॉर्डर गार्डिंग के अलावा पीस टाइम और वार टाइम में तो हम बॉर्डर पे तैनात है ही। चुनाव में मैंने जैसे देखा, चुनाव में भी आप लोग जी हाँ, चुनाव में नक्सल ऑपरेशंस में, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। हमारी जो आर्मी है वो तो काफ़ी दूर है ना, 250-300 किलोमीटर दूर पे उनकी यूनिट है, और अगर कोई परेशानी हो जाए, तो कुछ हो जाए, तो सबसे पहले तो आप लोग फेस करते हैं। बिल्कुल, इसी सीमा सुरक्षा बल को कहा ही इसीलिए गया, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो कहा इसीलिए ही जाता है कि किसी भी तरीके की वॉर होने पर जो बीएसएफ है वो सबसे पहले प्रथम सुरक्षा पंक्ति, प्रथम सुरक्षा पंक्ति, तो हम एक बिल्कुल दीवार की तरह यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो आप लोगों की हम हिंदुस्तानी जितना सम्मान करें, जितना सैल्यूट करें, वो कम है। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपकी वजह से हम लोग बड़ी शांति से रहते हैं, बड़े मज़े से रहते हैं। तो और क्या क्या कष्ट होते होंगे आपको? राजू जी,
जो यहाँ पे सबसे और दिक्कत वाली बात है वो है यहाँ पे वेदर, यहाँ का जो है, अच्छा। यहाँ का मौसम जो है। हाँ। गर्मी के समय यहाँ का तापमान 50 डिग्री के लगभग पहुँच जाता है और बहुत ही तेज़ हवाएं चलती है। तेज हवाएं चलती हैं, ये कौन सी परेशानी? इसमें तो मजा आता होगा, हवाएं चल रही हैं, एंजॉय करो। हवाएं जो चलती हैं ये धूल भरी होती है, इसमें इस धूल में नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हवाओं में ही सॉल्ट आता है। बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से जो है आपकी हड्डियों में, जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है, जो इस नमक वाली हवा होती है। हाँ। इससे साथ ही साथ ये जब हवा आपके लंग्स में जाती है तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आंखों में जलन पैदा करती है। इस वजह से हमें जो है हमेशा ये चश्मे लगा के रखने पड़ते हैं। मतलब हम जैसे लोग, मतलब साधारण आदमी अगर यहाँ रहें तो हम लोग तो बीमार पड़ जाएं। जी बिल्कुल, पहले तो बीमार पड़ ही जाएंगे। अरे बाप रे। सो गीता, तो देख रहे हो किन हालात में हमारे सोल्जर खड़े हुए हैं, हमारी बीएसएफ खड़ी हुई है। तो ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आदरणीय है हम सब के लिए। और बड़ा अजीब है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारी बीएसएफ क्या क्या करती है। अगर बाहर से वहाँ से दुश्मन अगर गोली चलाए तो सबसे पहले इन्हीं को फेस करना है। एयरफोर्स बाद में, नेवी बाद में, आर्मी बाद में, है ना। अच्छा सर, ये बताइए कि इतनी यहाँ परेशानियाँ हैं, इतनी तकलीफ है और आप लोग झेलते रहते हैं, तो ये सब बर्दाश्त करने का, झेलने का जज्बा आता कैसे? जी राजू जी, तकलीफ़ें तो बहुत होती है, नो डाउट, बट जब आप ये वर्दी पहन लेते हैं तो सारी तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाती है और आप अपने आप को देश के लिए निछावर कर देते हैं। अच्छा, मुझे चाय पिलाइए, मैंने भी वर्दी पहनी है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तिरंगा उम्र भर कश्मीर पर लहराएगा, तिरंगा उम्र भर कश्मीर पर लहराएगा। जो भी टकराएगा हमसे खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। सर ऊंचा सीना ताने, हम हैं खड़े सीमा पर। अरे समझो और समझाओ, थोड़े में काम चलाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज मेरी जिंदगी में बहुत प्राउड का दिन है। आज मेरे हाथ की रोटी, यानी गजोदर भैया के हाथ की रोटी बीएसएफ के जवान खाएंगे। ऐसा मौका सबको थोड़ी मिलता है भाई साहब। देखो भाई, अगर मेरी रोटी पूरी गोल ना बने तो चला लेना, ठीक है। टेस्टी होगी, गोल नहीं होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, हैं? गोल से क्या टेस्टी होती है। प्रथम पंक्ति सुरक्षा बीएसएफ, बॉर्डर फोर्स के जवान आज मेरे हाथ की रोटियां खाएंगे। लो भाई साहब, इसको जरा सा पका दीजिए। आज बीएसएफ के जवान मेरे हाथ की रोटियां खाएंगे। आई एम सो लकी। अरे समझो और समझाओ, थोड़े में काम चलाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे दाल रोटी खाओ वैसे एक बात बताऊं, मैं भाई साहब खाने में ना रुमाली रोटी लेता हूँ। सुन रहे भाई साहब, मैं खाने में रुमाली रोटी लेता हूँ। पूछो क्यों? आसान रहता है।
आधी खा लो, आधी मुंह पोछो। ये लीजिए भाई साहब, दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। इसको फिर से बनाएंगे, थोड़ा बिगड़ गई है। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। 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 संभाले हम हैं देश की रक्षा में। देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी माने। आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने। देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक देश की रक्षा में। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मैं आया तो चलते फिरते बहुत सारे जोक हो गए। हमारे जवान यहाँ बैठे हैं, कहाँ गए, बिहार के थे। सर मुझे मिले, हाथ मिलाया, पता नहीं चला मेरी तारीफ की कि मेरा सत्यानाश किया। हाथ मिला के बोले सर आपको टीवी बहुत देखा है, जिंदा आज पहली बार देखा है। मैंने कहा मैं भाई वैसे भी जिंदा ही रहता हूँ, बहुत साल से जिंदा हूँ। ये दोनों हमारे भाई ये हड़प्पा की खुदाई में मिले हैं, आज पहली बार नहा के आए हैं। एक बार अंपायर जा रहा था टॉस के लिए, उससे याद है, अंपायर जा रहा था टॉस करने, दोनों कैप्टन को ले जा रहा था। अंपायर को मालूम नहीं कि एक कैप्टन हकला है, बोल नहीं पाता है। अंपायर ने सिक्का उछाल दिया टॉस का, हाँ बोलो, यही वाला। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन होता है, लेकिन हमने कह रखा है जब कॉमेडी हो तो वहाँ पे सब साथ में हंसेंगे, खुल के हंसेंगे। तो तालियां अपने लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि मैं एक बार फंस चुका हूं आर्मी वालों के बीच। पता नहीं उनके ऑफिसर ने समझाया नहीं उनको क्या है। मैंने एक जोक सुनाया तो सबसे पहले उनके जनरल हंसे, वो जब हंस चुके तो कर्नल हंसे,
फिर कैप्टन, 15 मिनट बाद पीछे जवानों ने हंसना शुरू किया। हमने कहा ऐसा प्रोटोकॉल मत करो भाई, इससे मेरा एक एक जोक आधा घंटा लगेगा। फिर मैं ईटीवी को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे पावन अवसर पे 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पे ऐसा कार्यक्रम इन्होंने करने को सोचा, वो भी बीएसएफ के जवानों के साथ, और मुझे उसके लिए आमंत्रित किया। आपके साथ साथ ईटीवी का भी बहुत आभारी हूँ। जोरदार तालियां ईटीवी के लिए। तो ठंडी तो है, हम मुंबई से आए, हम लोगों को ज़रा ठंड ज़्यादा ही लगती है क्योंकि मुंबई में ठंडी पड़ती नहीं। लेकिन ठंडी के समय जो बारातें होती हैं, शादियां होती हैं, उसका जो आनंद है नॉर्थ में, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ओहो, क्या लोग जम के खाते हैं और जम के निकालते हैं और इंजॉय करते हैं, शादी इंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें जो हंसी मजाक होता है, जो सालियां जो छेड़खानी करती हैं, वो भी कमाल है। मैं पिछले हफ्ते लखनऊ में एक शादी में गया, कड़ाके की ठंड, कड़ाके बोलते हैं ये गुजराती, इसकी जिंदगी में कड़ाके पहली बार आया है। बहुत जबरदस्त ठंड। ऐसे ठंड में साली को मजाक सूझा, उन्होंने क्या किया, टॉयलेट के ऊपर जो फ्लश की जो टंकी है उसमें 5 किलो बर्फ डाल दिया, इतनी ठंड के बावजूद। और मेरे पास बड़ी इतराती हुई निकली, धो के दिखाइए। ऐसे में आदमी टॉयलेट से निकलेगा तो उसकी चाल क्या होगी, और सब ठीक है, हाँ, और क्या चल रहा है, अच्छा अच्छा, नाश्ता रेडी है, अच्छा अच्छा, जीजा जी बैठिए, जीजा जी बैठिए, नहीं नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, जीजा जी बैठिए तो सही, नहीं नहीं बस सब ठीक है, जीजा जी आइए इधर नाश्ता लग गया, नहीं नहीं हमें भी कुछ लगा हुआ है। लेकिन मौसम जब खराब हो जाता है ठंड की वजह से, फॉग हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कई बार बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। तो हम लोग एक बार जा रहे थे दिल्ली से देहरादून जा रहे थे, तो ड्राइवर हमसे बोला, ठंड में फॉग बहुत था, बोला भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय चलना बहुत रिस्की है। हमने कहा देखो स्पीड स्लो रखना, लेकिन चलते रहो, रोको मत, पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, तुम्हारे आगे आगे जो कार जा रही है, उस गाड़ी के पीछे जो रेड लाइट वो दिख रही है, उसकी बैक लाइट तो दिख रही है ना, लाल बत्ती, बस वो देख के चलते रहो। अच्छा ठीक है, हाँ। आगे वाली गाड़ी स्पीड हुई, इसने भी स्पीड लिया, वो स्लो हुई, इसने भी स्लो किया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आगे वाली गाड़ी खड़ी हो गई, चली नहीं रही, अभी हॉर्न बजा रहा, पापा पी पी पापा पापा। हमने कहा पापा करता रहेगा तो आगे देखना क्या हुआ। अब ठंड में निकलने की हिम्मत थी नहीं, किस तरह निकला, अरे भाई साहब हेलो, अरे आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। उसमें से पापा जी निकले, ब्लडी फुल नॉनसेंस, तुम मेरी गड्डी फॉलो करते करते मेरे घर के अंदर घुसाया। यहाँ आने के बाद मैंने भी आज पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। यकीन कीजिए, जोक अपार्ट, जोक से हट के बोल रहा हूँ, यहाँ के जो बहुत सारी बातें आपके जीवन की पता चली, आपकी ड्यूटी की पता चली, तो मैं लंबा चौड़ा ना कह के सिर्फ यही कहूँगा कि मैं अपने जवानों के सामने उनको प्रणाम करता हूँ और उनको शीश झुकाता हूँ। अभी नया साल 31 दिसंबर जल्दी गया, 1 महीना भी नहीं हुआ। 31 दिसंबर को हर आदमी पिए रहता है टाइट, पता नहीं ये क्या, घर वालों ने कहा कि पियोगे नहीं तो तुम्हें कोई 2017 में मानेगा नहीं, फिर तुम 16 में ही रहोगे, पी के आओ तब तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर है। हर आदमी टाइट,
दिल्ली मुंबई में सब जगह देखो कितने बेवड़े घूम रहे हैं जो वैसे नहीं पीते, उस दिन पिए हुए। अच्छा, इतनी पी लेते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूं किसको। तो कई तो बिजली के खंबे को बोल रहे हैं, पिलर को बोल रहे हैं, सड़क पर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बिजली खंबे से कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर। उस दिन जो अच्छी फैमिली के लोग हैं वो निकलना पसंद नहीं करते, उनका मालूम है ये बेवड़े टकराएंगे। कोई अच्छा कपल निकला है, अच्छा कपल निकला, अब बेवड़ा उनके पीछे लगा, हेलो मैडम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब उसका हस्बैंड, हाँ हाँ मुझे भी तो बोलो, मेरा भी तो है। तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो जल्दी, वो घूम घूम के हैप्पी न्यू ईयर दे रहा है, तो बैठो ना। फिर वो घूम के, हेलो भाभी जी हैप्पी न्यू ईयर। अब इसे बीच में घुस गया, मुझे दे, मुझे, मेरा भी नया साल है, गाने बिले हैप्पी न्यू ईयर। जितना भरा था पूरा कोर्ट में निकाल दिया। लेकिन साहब भी कम नहीं थे, वो भी 4-6 पैक लगा के आए थे। बोले एक्सक्यूज मी, कम हियर, कम हियर, कम हियर, गले मिलो, हैप्पी न्यू ईयर, तू भी ले। बोले ये क्या है? बोले साले सेम टू यू। एक इसी तरह शराबी डॉक्टर के पास आया, नब्ज देखा डॉक्टर ने, नब्ज देख के बोला अच्छा पीते हो, पीते हो, मंगा लीजिए, मंगा लीजिए। फिर एक शराबी का आखिरी समय आ गया, मरने वाला। ईश्वर प्रकट हुए, वत्स तुम्हारी अंतिम इच्छा, कोई लास्ट विश? प्रभु, प्रभु ऐसा करना, प्रभु अगले जन्म में दांत भले तो कम देना मगर लीवर पूरे 32 देना। और ईटीवी से मुझे मीडिया ध्यान आया, ईटीवी प्रोग्राम में तो मीडिया की बातें होंगी। अपने देश का मीडिया इतना आगे निकल गया है कि अब इसका लौटना बहुत मुश्किल है। कोई जिए या मरे, उनको बस न्यूज चाहिए, न्यूज। पानी में डूब रहा आदमी, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, उसको बचाते नहीं है। उसके गटर पे माइक घुसेड़ के बोलते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है? वो बेचारा कचरे में फंसा हुआ है, गटर, हाँ बहुत आनंद आ रहा है, कभी छुट्टी लेके आप भी आइए, हमारे यहाँ जांग में खन खजूरा घुसा है, आइए यहीं बैठेंगे, सी फूड खाएंगे। बम विस्फोट हुआ, पटना में बम विस्फोट हुआ, सच्ची घटना है। और एक आदमी भाग्यशाली था, लकीली वो बच गया। मीडिया वाले पहुंच गए, उसका हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं, पहले न्यूज बनानी, डर भी रहे दोबारा ना फट जाए। हेलो हेलो हैं, हेलो। वो बेचारा, उसके कान से धुआं निकल रहा है, अभी नॉर्मल भी नहीं हो पाया। बम फटने से पहले हमारे कान में यहां बीड़ी थी, बीड़ी नहीं मिल रही। अच्छा सुनिए, ये बताइए, जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं, अचानक नहीं फटा, अचानक नहीं फटा। बम पहले हमारे बगल में आए, हमें देख के थोड़ा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते हमारे नजदीक आके बोले बुरा ना मानना, मैं बम हूं, मुझे इजाजत दो तो फट लूं। तुमने कहा आए हो तो फटी लो, तो मेरी ओर देख के बोले फुचुक।
आज वैसे कहाँ गए वो सर? मैंने इनको देखा एक दिन अहमदाबाद में। कहाँ है वो बैठे हुए? सर ये आपके पीछे बैठे ना, इनका बड़ा क्रेज है। हाँ इनका अहमदाबाद, प्रशांत का बहुत बड़ा क्रेज है भाई। ये जहाँ जाए अहमदाबाद में देखा लड़कियां पीछे पीछे, एयरपोर्ट आया लड़कियां पीछे पीछे, रेलवे स्टेशन के लड़कियां पीछे पीछे। हमने किसी और से पता किया, हमारे डीआईजी साहब से पता किया चक्कर क्या है उसका। बोले कुछ नहीं, वो साइड में पार्ट टाइम इमली भी बेचता है। तो नए साल के हिसाब से बच्चन जी का एक आइटम सुना रहा हूं, अमिताभ बच्चन का। न्यू ईयर में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसमैन अपने स्टाफ में गिफ्ट देते हैं। हर कोई देता है अपने अपने हिसाब से, अपने स्टाफ को पार्टी देते हैं या मिठाई देते हैं या घर पे बुलाते हैं, नए साल मनाते हैं अपने अपने ढंग से। तो जुहू का रहने वाला एक वॉचमैन, चौकीदार, अमिताभ बच्चन से नए साल की गिफ्ट मांग रहा है। अमिताभ के पास आया चौकीदार, साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। साहब मैं शेर सिंह शेरपा, साहब मैं बहुत गरीब आदमी है, गरीब आदमी साहब। साहब मेरे 2 बच्चे, 4 छोटी छोटी बीवी है। साहब नया साल है साहब, कुछ दिया नहीं, भूल गया साहब, गरीब आदमी है, कुछ दे दो। अरे भैया, नए साल में कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, और खाली चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अरे जो कुछ मांगना है सीना ठोक के मांगो। आए, अरे साल में एक दिन ये दिन आता है, ये बच्चन का घर है, जो मांगना है शान से मांगो। साहब डायलॉग अच्छा है मगर कुछ दे दो। अरे भैया जरा चॉकलेट लाइए, अरे कैडबरी कैडबरी चॉकलेट लाइए। हाँ मुंह खोलिए, हाँ इधर आइए, मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। साहब एक टुकड़ा दे रहा है, एक टुकड़े फैमिली है साहब, एक टुकड़े से क्या होगा साहब, बहुत कंजूसी है, कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो साहब। अरे अरे भैया भैया भैया, अरे खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। हैप्पी न्यू ईयर। साहब अब मजाक कर रहा है, इतना बड़ा आदमी मजाक कर रहा है। साहब कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो साहब। अरे पेट गड़बड़, लीजिए डाबर का हाजमोला। पेट रखे तंदुरुस्त, 10 रुपीज ओनली। समझ गए साहब, हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको बिनानी सीमेंट भी खिलाएगा। बहुत सारे मैंने कहा मेरे साथ चलते फिरते चुटकुले भी हो जाते हैं, या चुटकुले हो जाते हैं, या मेरी नजर ऐसी बन चुकी है कि मैं उसको उसी तरह से देख लेता हूं या उसी तरह से ढूंढ लेता हूं। वो मेरी शायद एक प्रैक्टिस में आ गया है, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें पिक हो जाती हैं अपने आप। मैं एक बार बड़ौदा एयरपोर्ट पे उतरा तो एक साहब आए, बोले राजू जी मैंने एक दिन आपको बेंगलोर में देखा। मैंने कहा जी जी जी, और आई रिमेम्बर, आई मस्ट टेल यू, एक दिन मैंने आपको रांची में भी देखा था। मैंने कहा जी जी जी, रांची में देखा होगा, मैं गया था वहां, और मुझे याद आ रहा है एक दिन मैंने आपको दिल्ली में भी देखा है। मैंने जी जी दिल्ली भी गया हूं। आप एक्चुअली हो कहां के? मैं बोला भाई मैं शादीशुदा हूं, मैं कहीं का नहीं हूं। अपने यहां जब टेलीविजन आया तो सबसे पहला चैनल था कौन सा? दूरदर्शन। एकदम गरीब, और कोई प्रोग्राम ही नहीं होते थे, एक ही प्रोग्राम आता था, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता था अच्छा भाई बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है नहीं, जो दिखाएगा यही दिखाएगा।
अच्छा, चूंकि अकेला था तो पूरा लाड़ में आता था भाई, अकेला था इसकी चलती थी। ऑन करूं तो एक बार में ऑन ही नहीं होता था, बटन दबाओ पहले तो उसको गर्म होता था, गर्म होके धीरे धीरे जाके यूं यूं खुलता था टाइम लेके। तब तक चित्रहार के 2 गाने निकल जाते थे। अच्छा, उनका अनाउंसर आता था, पहले इतना सब डेवलपमेंट नहीं था, आजकल तो लोग यूं यूं करके हाय लेडीज एंड जेंटलमैन ऑल सिंग या वेल ओके गुड इवनिंग आर यू एंजॉयिंग या बीएसएफ या ये सब चल रहा है आजकल। पहले ये सब उछलना और ये एनर्जी ये सब नहीं थे। सूट पहन के आते थे तमीज के साथ और बड़े सलीके से बोलते थे, इस समय रात के 11 बजे हैं, आज की हमारी अंतिम सभा समाप्त होती है, अब हमें आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। इतने तमीज और संस्कार के साथ बोलता था। अच्छा, चूंकि बहुत सारे चैनल थे नहीं, तो मेरे घर के जो दादाजी थे और हमारे दोस्तों के घर जो बुजुर्ग लोग थे, वो इन कैरेक्टर से जुड़ जाते थे। उनको लगता था ये जो बोल रहा है सचमुच बोल रहा है, ये जो पात्र जी रहा है वो रियल में हो रहा है। टेक्निक मालूम नहीं थी कि हो सकता है ये जो रात को 11 बजे बोल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग ये दोपहर में करके चला गया हो। तो रात को 11 बजे बोला तो मेरे दादाजी खुद खटिया से निकलते थे, रजाई से, ठंड से, अच्छा जा रहे हो, जाओ जाओ आराम करो, परिवार में जाओ, बाल बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, कल फिर आना नहा धो के, जाओ। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान बारिश में भीग रहा, छतरी नहीं, बिल्डिंग में छतरी लगी है, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतना सा आता है, विज्ञापन इतने, निरमा, मेरी माँ, तेरी माँ। बोले बंद कर दे, गाली बक रहा है। बोले गाली नहीं बक रहा है भाई, वो साबुन बेच रहा है। अच्छा, इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही बताइए? सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है एक शख्स को, वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है और बस उफ नहीं कर रहा है, वो है रिमोट। आप देखिए, आप जब अपने ऑफिस से घर आते हैं, अपनी यूनिट से जब घर आते हैं, तो देखिए रिमोट जल्दी मिलता नहीं है, वो सोफे के गैप में से छुपा रहता है। कई बार आप उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलता है, दिल में आता है बोलूं, तू तो सांस ले रहा, मैं कैसे लूं? तो रिमोट छुपता है, क्यों? वो आपको देख के बोलता है, आ गया कमीना, अभी मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा जानम, देख लो मिट गई दूरियां, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, गोरी है कलाइयां खिला दूं तुझे हरी हरी चूड़, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तो बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन, 320 विदाउट लॉस, अच्छे खेल का प्रदर्शन करते कोहली। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, सक पड़ेंड्रा उकड़मा उकड़िले मारे पुट्टी चिट्टे पर उनगड़मना इगड़मना। आज शाम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिनी तुमी जे आमा, जुगे जुगे आमी तोमारी, अल हबीबी ए हबीबी औवगीना अलगिना, अल हबीबी ए हबीबी हाउ अरफात नवाज शरीफला भारताला उलहला, अरफाता खुराफाता खुराफाता अरफाता, अलकायदा बेकायदा बेकायदा अलकायदा उलहला, इलहला उलहला, हरी धनिया पुदीना काली मिर्ची गुलकंदा पालका, ये माना